नेम डॉक्टर गुलाम मुस्तफा तलब और आप मेरे यूट्यूब चैनल गुलाम मुस्तफा तलब देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए मज़े की वीडियोस लाता हूँ। सर्दी का मौसम है जी, सर्दी अभी पीक पे है और जनवरी में और ज़्यादा सर्दी होने वाली है, तो इसके लिए बहुत से ऑप्शन हैं मुख्तलिफ जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। घरों में गैस के ऊपर चलने वाले हीटर भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित होते हैं सम टाइम। नई चीज़ मार्केट में आई है जी, ये जापानी गैस इलेक्ट्रिक हीटर है। ये न सिर्फ गैस पे बल्कि साथ इलेक्ट्रिसिटी भी यूटिलाइज़ होती है इसको इग्नाइट करने के लिए और ऑटोमेटिकली फुली ऑटोमेटिकली है। ये कैसे फंक्शन करता है, कितने का मिलता है, कैसे आप इसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके इलाके में गैस लगी हुई है तब भी, अगर नहीं लगी हुई तो फिर आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, कौन कौन सी एक्सेसरीज इसके लिए ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में रिवील करने लगे हैं। नया हीटर आ गया है, इसको हम खोलते हैं और साथ इसका जो फंक्शंस हैं उन पे भी बात करते हैं। बेसिकली जी ये जो हीटर है ये यूज्ड में आते हैं, जापानी टेक्नोलॉजी है, जापानीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं कुछ साल और फिर इसको जो है वो मुख्तलिफ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ या डेवलपिंग फेज़ से गुजरते हुए कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये यहाँ पे लाट का माल बेसिकली इसे कहते हैं, ये लाट में यहाँ पे आ जाते हैं। मिनिमम ये 4-5 साल इस्तेमाल शुदा होते हैं, लेकिन ये इसकी लुक वाइज ऐसे ही होते हैं बिल्कुल कि जैसे इस्तेमाल नहीं हुए। कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 110 वोल्ट की होती है और यहाँ पे 220 है, तो यहाँ पे इसको 110 से 220 कन्वर्ट करके बाकायदा इसके ऊपर ये देखें स्टिकर लगा दिया गया है कि इसको 110 से 220 वोल्ट पर कन्वर्ट कर दिया गया है। जब ये कन्वर्जन इसकी हो जाती है तो यहाँ पे भी ये चल सकता है। पिछली दफ़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था वो तकरीबन 40,000 आया था। 40,000 बिल की वजह से हमने इसका मुतबादल सोचा और ये हीटर हमने मंगवाए हैं। इस हीटर का जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर आपको बताते हैं कि क्या क्या ये डिजिटल जी मीटर है। ये बेसिकली आपका टेम्परेचर बता रहा होता है। ये बटन है प्लस और माइनस के, इसमें ये बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आपको इसके पीछे सेंसर लगे हुए हैं, ये रूम का टेम्परेचर आपको बताएगा। ये बेसिकली ये चीज़ जो है ये तो है फ़िल्टर के अंदर सेंसर लगे होते हैं, जो हवा ये पकड़ रहा होता है पीछे से ब्लोअर, वो उसका टेम्परेचर बता रहा होता है। और जो आपने सेट करना होता है वो इससे आप वो टेम्परेचर अपना सेट भी कर सकते हैं कि हमें कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, जितना भी आपका रिक्वायरमेट है आप उसको उससे सेटल कर सकते हैं। ये बेसिकली जो डिजिटल मीटर है, ये जब आप स्विच ऑन करते हैं तार प्लग में लगाते हैं तो फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो शो हो रही होती हैं। इसको इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी चाहिए कि एक तो ये डिजिटल मीटर जो है इसको चला सके और ब्लोअर को चला सके। इसकी बिजली की फंक्शनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी है। हीटिंग प्रोसेस का इससे तल्लक नहीं है। हीटिंग प्रोसेस जो है, कंबस्शन जो होती है वो जितनी भी होती है वो गैस के ऊपर हो रही होती है। सिंपली एक मोबाइल जितना आप चार्ज लगा रहे होते हैं वो बिजली खा रहा होता है, ये इतनी बिजली खाएगा। और ये इसका फ़ायदा ये है कि जापानीज़ टेक्नोलॉजी जो होता यूँ है कि वैसे जो हम हीटर घर में चला रहे होते हैं वो गैस की लोड शेडिंग होती है तो गैस चली जाती है, फिर एकदम से गैस आती है तो इग्नाइट नहीं करता। जब इग्नाइट नहीं करता तो कमरे में गैस फैल जाती है और जिसकी वजह से वो सांस रुकने की वजह से कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। ये चीज़ जो है ये उससे मुबर्रा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और ये जैसे ही गैस ख़त्म होगी या बंद होगी ये शट डाउन होगा, दोबारा गैस आने से ये दोबारा नहीं चलेगा जब तक आप इसे खुद चलाएंगे नहीं। इसके अंदर जो वाल लगा हुआ है वो सॉलिनॉइड वाल है। जब जैसे ही बिजली जाती है इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ होता है, बटन या आप स्विच ऑफ करते हैं पीछे से, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इसको बंद होती है, ये बंद हो जाता है और ये फिर गैस जो है वो कमरे में नहीं फैलती, गैस भी रुक जाती है, बिजली भी रुक जाती है, ये कम्प्लीटली खामोश हो जाता है। इस पर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जैसे ही आप गैस आएगी तब तक ये ऑन नहीं होगा जब तक आप इसको स्विच ऑन नहीं करेंगे। आप स्विच ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली ये फिर ऑन हो जाएगा और आपको जो इसके हीटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एक नज़र देख लेते हैं जी इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर कौन कौन से बटन हैं। ये पावर ऑफ बटन है, ये वाला, यहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज लिखी हुई है जी। ये पावर ऑन है और ये जो है वो कमरे के टेम्परेचर जो है वो सेट करने के लिए हैं। ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो है बटन है। ये मोड आपने सेलेक्ट करना है कि नाइट को कितना टेम्परेचर चाहिए, मॉर्निंग को कितना चाहिए। ये डिजिटल मीटर है, यहाँ पे इसकी जो रीडिंग आ रही होती है कि कमरे का टेम्परेचर है कितना और जो रिक्वायरमेंट है, जो सेटिंग आपने करनी है वो इसी डिजिटल मीटर को देख के करनी है। इसके पीछे जी बल्कि फ्रंट पे देखते हैं, फ्रंट पे ये इसका ब्लोअर लगा हुआ है जी। और ब्लोअर जो है वो अच्छी खासी इसकी जो हवा गर्म है वो दूर तक फेंकता है। रात को दूसरा हीटर जो है हमने सेटल किया दूसरे कमरे में और उसको हम जज कर रहे थे कि एक गुब्बारा कमरे के दूसरे कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, वो भी हिल रहा था क्योंकि सर्दियों में हवा दूर तक जाती है। तो ये छोटा सा ब्लोअर जो है ये इतना पावरफुल है
कि बड़े दूर तक वो फेंक रहा था हवा। ये इसकी बैक साइड है जी। यहाँ पे ये जो नॉब है, यहाँ पे आपने बेसिकली जो गैस का लगाना है पाइप, यहाँ से इनपुट है गैस का, और ये बिजली के लिए है जी, ये प्लग, ये सारा सिस्टम। तो ये हाइब्रिड मीटर है, सॉरी हाइब्रिड हीटर है जो गैस और बिजली दोनों पे चल रहा होता है। ये फिल्टर है, यहाँ से ब्लोअर हवा खींच रहा होता है। पीछे फिल्टर इसलिए लगा हुआ है कि कोई अशरातुल अर्ज़, कोई इंसेक्ट्स, किसी किस्म का पतंगा कीड़ा वो इसके अंदर ना जाए, तो उसको बचाने के लिए ये पीछे फ़िल्टर यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ से हवा नीचे फिर ब्लोइंग एरिया में जाती है और यहाँ से आगे ब्लोअर, फिर उसको कंबशन जब हो रही होती है तो वो ब्लोअर आगे हवा को फेंक रहा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ही इसके साथ आपको क्या क्या चाहिए होती हैं चीज़ें, वो हम देखते हैं। ये तो सिंपली बिजली प्लग में लग जाएगा और सॉकेट में लग जाएगा वो प्लग। और ये जो है हमने एक सेफ्टी मेजर मज़ीद, इसको ज़रूरत तो नहीं है, जैपनीज़ है, इसके अंदर बिल्ट इन है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हमने एक वाल लगाया हुआ है। इसके दो मकसद हैं, एक तो सिक्योरिटी के लिए हमने लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा इसको हमने सेफ़ बनाने के लिए इसकी जो पीछे वाल लगा दिया है, और दूसरा इसका काम ये है कि ये इतनी ज़्यादा गैस नहीं खाता होता, बहुत कम गैस खाता है। तो इस वाल को ना होने के बराबर बिल्कुल मामूली सा हम 5 to 10 या 15% खोलेंगे, ये फुली नहीं खोलेंगे। यहाँ पे अगर आप रखेंगे इसको बिल्कुल सीध में तो ये फुली खोल जाएगा, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट ये 80 की डिग्री पे इसको रखेंगे, 90 पे नहीं रखेंगे, 90 पे फुली बंद हो जाएगा, 80 डिग्री पे हम इसको रखेंगे। ये हल्की हल्की सी गैस जो है वो इसको देता रहेगा। अब ये सेटलमेंट इसकी कैसे होगी जी, हमने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया है ख़ुद से वो इस तरह का कि यहाँ पे हम ये गैस नॉब के ऊपर ये पाइप लगा देंगे, और वो गैस वाला पाइप जो है ये वाल लगाया है, और दूसरी तरफ ये इस तरह वाल लगा देंगे, और एंड पे अगर गैस लगी हुई है तो दूसरा इस पाइप का सिरा जो है वो गैस के साथ जुड़ा होगा, नहीं तो फिर आप सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। ये सिलेंडर के साथ जुड़ा होगा, हमारे गांव में गैस नहीं लगी हुई, तो एक सिरा हमने इसको सिलेंडर के साथ हमने जोड़ देना है रेगुलेटर के साथ, और दूसरा सिरा जो है ये वाला ये इस पाइप के साथ जोड़ेंगे, और ये पाइप जो है दूसरा इसकी एंड जो है वो हीटर के साथ जुड़ेगा इस तरह। यहाँ पे ये इन क्लैंप के साथ, जुबली क्लैंप के साथ हम इसको जोड़ देंगे, ये भी जुबली क्लैंप के साथ जोड़ देंगे। फिर हम इसको माइनर सा 80 डिग्री पे सिर्फ खोलेंगे, हल्का सा। हाँ, जब रात को सोना है तो वैसे ही इसको एहतियातन बेशक आप वाल को बंद कर दें, ये सेफ्टी जो है वो आपकी डबल हो जाएगी। अनलेस अदरवाइज ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली और तशफ़ी के लिए हम जो है वो एक जुगाड़ कर लेंगे। अब हम आपको ये वर्किंग में भी दिखाते हैं जी। दूसरा हीटर हमने सेट कर दिया था रात को आते साथ ही। बिल्ली में जो गैस का सिलेंडर है वो 3200 का आज की डेट में मिला है, लेकिन वो फिर भी सस्ता है। क्यों? ये सिलेंडर अगर आप 4-5 घंटे चलाएं डेली तो आपका महीना 1.5 महीना आराम से गुजर जाएगा, जबकि 4-5 घंटे अगर आप बिजली वाला हीटर लगाएं और 1.5 महीना लगाएं तो आपका उसका बिल जो है वो 30-35 हज़ार से कम नहीं आएगा, जबकि ये सिलेंडर आपका 3200 का मिल जाएगा। तो ये इस वजह से हम इसको लेके आए हैं जी। और दूसरा इसकी जो कैपेसिटी है ना कमरा गर्म करने की, चूँकि ये ब्लोअर सिस्टम है तो ये बड़े दूर तक, एक एंड से दूसरे एंड तक जो है अब 10-15 मिनट में आपका कमरा जो होता है वो फुली हीटेड हो जाए, फुली आपका टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है उस पर ये पहुंच जाता है 10-15 मिनट में। तो इतनी जल्दी कमरा गर्म इलेक्ट्रिसिटी का जो कोई भी हीटर नहीं कर सकता, और इतना सस्ता ये हीटर है कि एक दफ़ा आपने खर्चा ज़रूर करना है जी। इसकी कीमत पे आते हैं हम कि ये मिलता कितने में है। ये आपको 14 से 15 हज़ार का मिल जाएगा, 14,500 15,000 इसी पे ये वेरी कर रहे होते हैं। तो आप जहन में 15,000 रुपये रख के जाएँ मार्केट में तो आपको ये जैपनीज़ हीटर जो है वो 15,000 में मिल जाएगा। इजी टू यूज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन नहीं है, जस्ट एक सेफ्टी वाल हमने रख लेना है और एक रेगुलेटर जो गैस सिलेंडर के साथ जोड़ना है। अगर गैस सिलेंडर नहीं है, डायरेक्ट गैस लगी हुई है तो उसको उस पाइप में जोड़ देंगे। ब्लोअर सिस्टम है, हवा ताज़ा तेज़ी से पीछे से खींच भी रहा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर इसको मिलती रहती है, जिसकी वजह से कंबस्शन ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट होती है। लेकिन इंतहाई माइनर सी दूसरा गैस हीटर तो बहुत ज़्यादा एरिया उस कमरे में पता चल जाता है कि यहाँ पे चल रहा है। इसका हल्का सा बहुत सेंसिटिव जो तबीयत के लोग हैं शायद वही महसूस कर सकें कि कमरे में आपको हल्की फुल्की स्मेल है। अनलेस अदरवाइज जो नॉर्मली आम गैस हीटर के मुकाबले में ये उस लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपको बहुत ना होने के बराबर जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है। वही बात आ जाती है कि वो डेवलप कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे हैं, उन्होंने ये चीज़ बनाई है।
तो ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं अभी बन रही, लेकिन लाट में ये आ रही है। आप लोग इसको लें, फ़ायदा उठाएं और अपने कमरे को भी गर्म करें और बिजली की भी बचत करें और अपनी पॉकेट मनी भी बचाएं। अब हम आपको दिखाते हैं जी चलता हुआ हीटर, दूसरे कमरे में आपको लेके चलते हैं। ये हमने कमरे के बाहर सिलेंडर रखा हुआ है, कमरे के अंदर नहीं रखा हुआ, और ये पाइप जो है इसको हम इस विंडो से कमरे के अंदर ले गए हैं। अब हम आपको सिलेंडर अंदर हीटर दिखाते हैं। इसका स्विच ऑन हो चुका है और ये टेम्परेचर बता रहा है, अब चल रहा है। ये टेम्परेचर 14 बता रहा है जी इस वक्त, जो ये कमरे का फ़िलहाल है। और ये सेट पॉइंट 25 है। ये सेट पॉइंट 25 है, ये 25 पे जाएगा। अच्छा, ये हीटर के मुख्तलिफ साइज़ हैं जी, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट। वो इसकी आप जो है वो रिक्वायरमेंट जैसी भी है, कमरा जिस साइज़ का भी उस हिसाब से आप लेंगे। ये ब्लोअर है, ब्लोअर के अंदर से बहुत तेज़ी से हवा आ रही है, गर्म गर्म हवा आ रही है। और ये देखें, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, वर्किंग में सिंपली 15 हो गया। ये 14 से 15 टेम्परेचर हो गया कमरे का एकदम से। अब अंदाज़ा लगा लें कि अगले 10 मिनट में ये 25 पे चला जाएगा, 5-10 मिनट पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको लाजमी लें, सेफ़ है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी बॉडी गर्म नहीं होती, आप बेशक इसको टच करें, ये बिल्कुल ठंडा होगा। सिर्फ ब्लोअर वाली जगह जो है वहाँ से जो है वो गर्म हवा बाहर निकलेगी। बाकी ये बच्चों के लिए बड़ा सेफ़ है, बच्चे इसको बेशक हाथ लगाएं, इसमें कोई इस तरह का नहीं है कि करंट पड़ेगा या ये गर्म है या बच्चे हाथ जला लेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो ये बच्चों वाले कमरे के लिए ये बड़े सेफ़ है, आप इसको लाजमी लें।